दोस्तों, अगर एक एवरेज इंसान एक महीने में 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसे एलोन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, एलोन मस्क ने सिर्फ एक ही साल में $100 बिलियन से भी ज्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट्स को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आ खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अपना मकाम बनाए रखा। और चूंकि अब जेफ बेजोस और एलोन मस्क की दौलत में सिर्फ $1-2 बिलियन का ही फर्क रहता है, और इसलिए अब इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, स्पेसएक्स, ओपन एआई और स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क आज की दुनिया में $180 बिलियन का मालिक है, जो कि 13,180 अरब रुपए बनते हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एलोन मस्क दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 ममालिक की जीडीपी $180 बिलियन से कम है। मतलब पूरे 140 मुल्क ही एलोन मस्क के मुकाबले में गरीब हैं। मजीद फैक्ट्स में जाने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों, ये इंसान की फितरत है कि जब इसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो खर्चा करने में इसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। देखते हैं आज की इस वीडियो में कि एलोन मस्क इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी होने के बावजूद कैसे जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, गाड़ियों की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन एलोन को गाड़ियों का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर और अनोखी कार ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। एलोन मस्क को ना सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार्स पसंद हैं, बल्कि विंटेज कार भी इनकी पसंद में शामिल होती हैं। इनकी कार लिस्ट में 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो कि अपने दौर में एक मशहूर और तगड़ी गाड़ी मानी जाती थी, 1967 की ई टाइप जगुआर रोडस्टर एलोन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती हैं। दोस्तों, बचपन ही से इनका गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर लिया। 1976 की लोटस एस्पिरिट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी सिर्फ एक ही बटन से सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। एलोन मस्क बचपन से ही इस गाड़ी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो एलोन ने बगैर इंतजार किए इस गाड़ी को $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन जब एलोन को मालूम हुआ कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ। तो तभी उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस गाड़ी को टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। इसके अलावा 1997 मॉडल की मैक्लेरन F1 भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, बाद में जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हैमन M5, टेस्ला रोडस्टर, जो कि इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको एलोन मस्क ने कई सालों तक अपनी रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स के एक स्पेस मिशन में एक डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया। अगली बारी आती है Audi Q7 की। जब एलोन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी कार की जरूरत पड़ी। उस वक्त टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां ही बनाती थी, जिस वजह से एलोन को Audi Q7 खरीदना पड़ी। साथ में पोर्श 911 टर्बो और टेस्ला मॉडल S और टेस्ला साइबर ट्रक भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अगर आलीशान महलों की बात की जाए तो एलोन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन यानी तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिर्फ कैलिफोर्निया में ही मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, एलोन दुनिया के वाहिद बिलियनियर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात एलोन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में कही थी कि वो अपने तमाम बंगलों और प्रॉपर्टीज बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कई लोग इनके घर की दीवार पुलांकर अंदर तक आ गए। इसके बाद एलोन ने अपने बिलियनर होने का फायदा उठाया और इनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ रुपयों का मेंशन 20,000 स्क्वायर फुट पर फैला हुआ है, जो बेल एयर के कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 7 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स, स्विमिंग पूल, टेनिस ग्राउंड और बेल एयर के खूबसूरत व्यू के साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मेंशन एलोन मस्क का वो घर है जहां वो ज्यादातर रहते थे।
दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ है। इस घर में भी 3 बेडरूम्स और एक पूल भी मौजूद है। एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे 2 मेंशंस भी बराबर में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 180 करोड़। 2 सालों के बाद ही एलॉन ने इसी स्ट्रीट में एक और डबल स्टोरी बंगला भी 32 करोड़ में खरीद लिया था। और ऐसे ही बेल एयर में एलॉन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई, और वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर अगर बात की जाए तो एलॉन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुएला के करीब 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत 265 करोड़ है। 16,000 स्क्वायर फुट में फैले इस मेंशन के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एक्सपेंसिव फर्नीचर मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। एलॉन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टीज सेल करने का इरादा है, जिनमें से कई जिलो नामी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। और हाँ, कैलिफोर्निया ब्रेंटवुड में भी ये घर एलॉन मस्क की प्रॉपर्टी में शामिल था, जब वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा गया ये घर देखने में काफी मॉडर्न लगता है। ये घर 2019 में एलॉन ने 30 करोड़ रुपयों में बेच दिया। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बाद भी एलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में सोफा पर ही सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा एलॉन ने पार्टी और वोकेशन के लिए फैंसी याट तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाना हो या फिर स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च पर पहुंचना हो, तो एलॉन मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल फ्लाइट्स की बजाय प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं। सिर्फ टाइम ही नहीं, इसमें वो काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में इनका 1 मिनट भी जाया होना $1,90,000 या फिर 1.4 करोड़ रुपए के बराबर है। तो सोचे कि एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के वक्त घंटों इंतजार में इनका कितना नुकसान होता होगा। एलॉन मस्क के पास 2 गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जिसमें 17 पैसेंजर एक ही वक्त में सफर कर सकते हैं। सीटिंग की अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड में तब्दील की जा सकती है। साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम, लेवेटरीज और एक मिनी किचन भी मौजूद है। दोस्तों, गल्फस्ट्रीम की कीमत तकरीबन 490 करोड़ बनती है, और ऐसे 2 जहाज एलॉन मस्क के पास मौजूद हैं। एलॉन मस्क के तरक्की के सफर से लेकर इनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एलॉन दूसरे बिलियनर्स की तरह लग्जरी लाइफस्टाइल और ऐशो आराम पर पैसे लुटाने की बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एलॉन मस्क पर बनाई गई ये छोटी सी वीडियो आपके अंदर काफी पॉजिटिव चेंज लाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ ही जिन्होंने YouTube के इस नॉलेज से भरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।